तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये कक्षा 10 की गणित में जब बोर्ड पेपर होता है तो उसमें आती जरूर है एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, दोनों में से एक जरूर आती है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। हम पहले से प्रश्न लिख चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है प्रतिस्थापन विधि का मतलब? इसका मतलब है इसके ए को इसके स्थान पे प्रतिस्थापित करना, यानी कि यक्स का मान पहले निकाल लेंगे, यहाँ पहले वाई का मान निकाल लेंगे। इसमें देखिए समीकरण 2 लिखा गया है। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, ये हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है। तो हम या तो पहले से हल करें या तो दूसरे से हल करें। इसमें से हम या तो x के मान को रोकते हैं या y के मान को रोकते हैं। दोनों में से किसी एक को रोकते हैं और बाकी पक्ष को इस पक्ष से उस पक्ष में भेजते हैं, और जो x या y का मान आता है उसी को रोके रहते हैं, उसी मान को समीकरण सेकंड में रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यानी बराबर 13। अब एक समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसमें हम चलिए इसको x को रोकते हैं, बाकी सबको पक्षांतर करते हैं। इसमें 2x को रोके रहेंगे, बराबर 13 लिखेंगे। अब इस वाले पक्ष को हम यहाँ ना लिख करके इस पक्ष में, लेकिन जब ये यहाँ से इस पक्ष में आएगा तो ये प्लस का चिन्ह है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब होगा -3y। इसके आगे फिर अब हमें यक्स को रोकना है, यक्स को रोके रहेंगे, बराबर लिखेंगे, लेकिन बराबर के नीचे बराबर आए ताकि देखने में अच्छा लगता है और सवाल अच्छे से लगता भी है। इसके बाद लिखेंगे 13 -3y। यहाँ पर जो 2 था वो गुणा कर रहा था, इधर आकर के भाग करेगा, यानी यक्स बराबर 13y -3y/2 ये हमें प्राप्त हो गया। इसको अभी हम हाईलाइट कर लेते हैं। यही मान हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसके मान पे रखने के लिए। अब इसके बाद हमें अगला काम क्या होता है, समीकरण नंबर सेकंड में ले जा करके रखने की। अब हम लिखेंगे कि यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, हम लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पर, में प्रतिस्थापित करने पर, यानी हमने जो अभी प्राप्त किया इस मान को, हमें इसी मान को इस समीकरण में ले जा करके रखना है। जहाँ यक्स है वहाँ पे हम इतना चीज़ लिखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले इस वाले समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम 4x प्लस 5y। अब इतना लिखने के बाद बराबर में क्या है, 23 है। इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए इस मान को जो यहाँ पर है उसको हमें यहाँ पर रखना है। तो रखने के लिए क्या करेंगे, 4 लिख ले रहे हैं। यहाँ पे यक्स है, यक्स की जगह पे इस पूरे मान को हम रखेंगे। हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। -3y/2। आप चाहें तो ब्रैकेट ना लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। तो यहाँ पर फिर प्लस है, प्लस को इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद 23 है यानी 23 है, उसको लिख लेंगे। इसके बाद का काम होता है हमें समीकरण को, यहाँ पर जो ये चीज़ है ये देखिए भाग में है, ये वाली गुणा में है। तो करेंगे क्या, हम इससे इसको काट सकते हैं। तो हम पहले इसको इससे काट लेते हैं, 2 आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। इसके बाद एक स्टेप
माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 यानी कि 23। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 आएगा, y प्लस 5y बराबर 23। इसके बाद फिर अब देखिए हमें या तो पहले इसको घटा ले या फिर इसको पश्चिमी भेद में, चलिए पहले इसी को हल कर लेते हैं। 26 यानी 26। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करके करेंगे, लेकिन हाँ 5 में से 6 में से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को लिखते नहीं, y लिख देंगे, ठीक है, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़े का चिन्ह लगेगा, और 23 इधर लिख ले रहे हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, अर्थात ये प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस में होगी, ये हम जानते हैं। इधर लाएंगे, इसको लिखेंगे 23 माइनस 26, यहाँ पे माइनस y बराबर फिर लिखेंगे। अब ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, बड़े में से छोटा घट जाएगा, आएगा 3, और बड़े का चिन्ह लगेगा माइनस, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा y बराबर 3, यानी कि y का मान यहाँ पे आ गया आंसर। अभी आंसर तो नहीं आया, लेकिन y का मान आ गया। y का मान कितना आया है, 3। हम इसको चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। y का मान कितना आया है, y का मान 3 आया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y का मान 3 है। y का कितना मान आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें इसके बाद x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम अभी थोड़ा पेज को इधर कर लेते हैं। चलिए हम यहीं पे x का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मान कैसे निकालते हैं, करेंगे क्या, जहाँ पर x समीकरण नंबर सेकंड से या फर्स्ट या सेकंड से रखें, यहाँ पर लिखेंगे, पहले थोड़ा और लिख ले रहे हैं। y का मान समीकरण या तो हम फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमें किस में अच्छा लग रहा है, तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में रखने पर अब देखिए फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण क्या था, हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट समीकरण को। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यही था ना फर्स्ट समीकरण। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप पहले जा करके वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, y का मान हमें मिला था, y का मान कितना मिला था, 3 मिला था, देख लीजिए यहाँ पे y का मान 3 था। अब समीकरण जो हम पहला वाला लिखे थे, यही समीकरण हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद सवाल को हल करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब हमें y का मान रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y का मान कितना था, y का मान था 3, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 बराबर 13। यहाँ पर 2x प्लस 9 बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, आएगा 2x बराबर 13 माइनस 9, फिर 2x बराबर आएगा 4, घटाएंगे तो 2 से 2 4 कट जाएगा, आएगा x बराबर 2, यानी x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया, और यहाँ पे y का मान जो था वो 3 था। यदि आपको ये चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत है, तो आप यही मान ले जाकर के समीकरण 1 और सेकंड में रखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आएँ और देखें तो यहाँ पर लिखा गया है x का मान था 2, x बराबर था 2 और y बराबर था 3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद हमें क्या आएगा, 2 पहले से लिखा गया, x की जगह आप 2 लिखेंगे 2 आएगा, प्लस हम प्लस लिख लेते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर y की जगह पे 3 है, 3 लिख लेंगे, बराबर 13 है, बराबर 13, यही ना। यहाँ पर देखिए 2 की जगह 2 है, और x का मान जो x की जगह पे 2 हमने रख दिया, 3 की जगह पे 3 लिखा गया है, y की जगह पे 3 हमने लिख दिया। लिखेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर लिखते त्रिका 9 प्लस, अगर 9 और इसके जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 13 आएगा, बराबर भी 13 ही आएगा, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो सही। ये थी प्रतिस्थापन विधि।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगली वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू।